करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चौंकाने वाली खबर। क्या सरकार लेगी कोई बड़ा फैसला? क्या सरकार उठाएगी बड़ा फैसला? हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि माननीय राज्यसभा में ये मामला गूंजा और मामला गूंजा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई राहत हो या महंगाई भत्ता हो लगातार कम हो रहा है। और जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अक्टूबर के भी आंकड़े आ गए, तो जनवरी 2025 में आपको कितना % डीए डीआर मिलेगा। मैं बात करूंगा कि हाँ जी दोस्तों, कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सांसद भी कहने लगे कि कर्मचारियों पर रहम करिए, इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, उसमें आप 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपका क्या रुख है, क्या जवाब है? आखिर वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया, मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा। और उसके बाद जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो वित्त सचिव से यानी कैबिनेट सचिव से अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच में क्या सरकार कोई चौका या छक्का मारेगी? क्या सरकार 2026 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ करेगी? क्या लाखों करोड़ों पेंशनर्स जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कुछ करेगी? क्या आम जनता जो महंगाई की मार से त्रस्त है उसके लिए कोई बड़ा फैसला लेके आएगी? हाँ जी दोस्तों, इसके लिए आप देखते रहिए युग चरण चैनल। मैं हूं कैप्टन जेएस भदौरिया और आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा आखिर महंगाई 1 जनवरी 2025 को कितनी होगी, यानी महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 53% है केंद्रीय कर्मचारियों केंद्रीय पेंशनर्स के लिए, और चाहे किसी भी प्रकार का पेंशन है, चाहे वो फैमिली पेंशन है और प्रकार की पेंशन है, उसको 53% से भुगतान 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब बात आती है कि 1 जनवरी 2025 से आंकड़े इतने कमजोर क्यों हैं, आंकड़े इतने गिरते क्यों जा रहे हैं? और जबकि महंगाई चरम पर है, आप देख सकते हो जीडीपी उल्टे मुंह नीचे गिर रही है। और आपने देखा होगा एएसएफएन के आंकड़े जब जारी हुए तो चौंकाने वाले हुए। जैसा मैं आपके सामने आंकड़ों की वो लिस्ट पेश कर रहा हूं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने के आंकड़े किस बात पे गवाह है कि 1 जनवरी 2025 को कितने % पर लगेगी मोहर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जून में जब 141.4 पॉइंट था और 53 पॉइंट आपका 36 आपका था डीए डीआर, यानी राउंड ऑफ में 53% का भुगतान हो गया है। अब आगे 6 महीने का जो सिलसिला चलता है, हर 6 महीने बाद इनकी बढ़ोतरी होती है। एक बढ़ोतरी जुलाई की तो हो गई, अब जनवरी में कितने % की बढ़ोतरी होगी इसकी गिनती हर महीना होता है और हर महीना समीक्षा की जाती है कि महंगाई किस तरीके से, यानी आपके खाने पीने की चीजें हैं, सब्जी हैं, राशन है, पानी है, वो किस तरीके से है। लेकिन आप जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि अगस्त जुलाई में 142.7 से बढ़ा और 53.64 पर पहुंचा, यानी 53.36 से बढ़कर 53.64 पर आपकी महंगाई पहुंची। अगस्त में उसके आंकड़े 142.6 पर सिमटे, कम हुए और महंगाई 53.95 पर पहुंची। सितंबर में आंकड़े फिर बढ़े, 143.3 पर पहुंचे, महंगाई आपकी 54.49% पे पहुंची। अब अक्टूबर के आंकड़े जारी हो गए, जो आंकड़े सितंबर से 1.2 पॉइंट बढ़कर के 144.5 पे खत्म होते हैं और जिससे महंगाई भत्ता आपका 55.05% निकलता है। यानी आप 4 महीने की यात्रा यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सिर्फ 2% की महंगाई बढ़ी। महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही। दोस्तों, ये तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है, यदि यही हाल रहा तो 2 से 3% के बीच में रहने का अनुमान है। जैसा कि उन्होंने नवंबर में 145.2 और दिसंबर में 146.5 को आंकड़ा लगाया, तो 56 पॉइंट से ज्यादा आपका महंगा नहीं हो रहा है। आखिर 2 से 3% बढ़ोतरी का ये बढ़ोतरी है क्या? जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि पिछले 10 साल में महंगाई भत्ता 125% पहुंचा था, अभी आपके 8 से 9 साल हुए 53%, आधा महंगाई भत्ता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में बदलाव हुआ है और इसी से लग रहा है कर्मचारियों को झटका जिन्हें डीए डीआर मिलता है। दोस्तों, तो ये थी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह रहा हूं। तो इस तरीके से खबर बनती है कि 1 जनवरी 2025 से आपको लगभग 56% से ज्यादा महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा और महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ती रहे। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। बड़ी खबर है, आज की खबर है कि क्या 8वें वेतन आयोग की जगह और कोई वेतन संशोधन प्रणाली लागू की जाएगी। यूनियनों का कहना है कि यह संभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और उसकी घोषणा फरवरी 2014 के अंदर आयोग बैठ गया था। 1 साल उन्होंने सर्वे किया, सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, सरकार ने 6 महीने अपना अध्ययन किया और इंप्लीमेंट करते करते 2 साल हो गए। लेकिन वक्त अभी 1 जनवरी 2026 का नजदीक आ गया है और 1 जनवरी 2025 आने वाली है, मात्र 1 साल बाकी है। और सरकार ने क्या जवाब दिया है चौंकाने वाला, आप सुन सकते हो। सबसे पहले वित्त राज्य मंत्री से सवाल किया गया
संसद के अंदर 3 दिसंबर को श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार अभूतपूर्व मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति सही नहीं है? क्या वो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के काबिल नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? तत्संबित उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन करें। हाँ जी दोस्तों, जवाब सुनिए। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने कहा, वर्तमान में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और उन्होंने कहा है बाकी हमारी स्थिति कैसी है नहीं है इसके ऊपर हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। यानी उन्होंने दो टूक कहा। उनसे सवाल यह था कि यानी फरवरी में जब आम बजट आएगा तो आप 2026 के लिए पैसा या फंड या 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अनाउंस करोगे, घोषणा करोगे? तो जवाब था अभी हम इस बात पर कोई विचार नहीं करने। और जैसे ही ये इनका खबर आई, हंगामा मच गया, परेशान हो गए सब लोग इस बात के आखिर सरकार कर क्या रही है, सवाल उठने लगे। अब ये सवाल बन रहा है कि सरकार कोई चौका या छक्का तो नहीं मारेगी, सरकार और कोई प्रणाली तो नहीं बनाएगी, सरकार कोई अकॉर्ड फार्मूला लागू तो नहीं करेगी, सरकार कहीं डीए मर्ज तो नहीं करेगी। तमाम सारे सवाल हैं। फिर उसके बाद एक्शन होता है केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का, और वो एक्शन क्या लेते हैं इससे पहले मैं आपसे फिर बोलता हूं कि आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए युगचरण चैनल। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, यानी आप समझ सकते हो ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों की बातों को लेकर के यानी सरकार से सीधे वार्ता करता है, और वार्ता करता है उसमें कैबिनेट सचिव के लिए। तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी संबोधित किया कैबिनेट सचिव भारत सरकार के लिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते, पेंशन, अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन संबंधी एक पत्र लिखा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस पत्र के अंदर और क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या निवेदन किया और क्या क्या उन्होंने अपनी चीजें सामने रखी, जरा ब्यौरा इस प्रकार है। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों, संपूर्ण केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों की ओर से आपको अग्रिम रूप से नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि 7वें पे कमीशन सिफारिश को लागू हुए 9 वर्ष बीत चुके। अगला वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की पेंशन में हर 10 वर्ष में एक बार संशोधन होता है। यह 4वें पे कमीशन से इस तरीके का लागू है, लेकिन सरकार तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को इसका बना दिया गया था और 1 जनवरी 2016 से लागू था। 2 वर्ष लगे थे। हालांकि वेतन पेंशन संशोधन के लिए 1 वर्ष ही बचा है। वेतन आयोगों को सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। उन्होंने कहा इससे 3 से 6 महीने सरकार उस पर विचार करती है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और इसमें देरी करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए एक बार फिर अनुरोध है कि आप 8वें सीपीसी के तत्काल गठन के लिए माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के साथ इस मामले को उठाएं। और मैं आपसे अनुकूल प्रतिक्रिया चाहता हूं शिव गोपाल मिश्रा जी। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि सरकार क्या करेगी, क्या इस बात को मानेगी या सरकार के मन में कुछ और चल रहा है? तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जैसे हंगामा हुआ 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, क्या 48 लाख कर्मियों 65 लाख पेंशनों को करना होगा इंतजार, लगा जोर का झटका, तमाम ऐसी व्यवस्था कही। और उसमें कहा है कि आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, आप बोलते हो हमने महंगाई से निजात पा ली है, आपने बोला सब कुछ, लेकिन पैसे की देने की बात आती है तो आप लगातार देख रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं। तो एक पेंशनर अपनी जिंदगी को किस तरीके से निकालेगा? और इसके बाद में अब सवाल उठ रहे हैं क्या सरकार कोई चौका या छक्का मारेगी? इसके बारे में जरूर बात करूंगा। 8वें वेतन आयोग की जगह कोई और वेतन संशोधन प्रणाली, यानी एक वेतन आयोग में 2 साल की समीक्षा होती थी। सरकार बिल्कुल नजदीक 1 साल रह गया और सरकार अपने पत्ते नहीं खोल रही। आखिर उन पत्तों के पीछे राज क्या है दोस्तों? उसमें उन्होंने कहा है कि वित्त, ये सारी चीजें होने के बाद जितने संगठन कह रहे कि सरकार कई संभावनाओं पर विचार कर रही है। हो सकता है सरकार 50% जो आपका डीए है
उसको मर्ज करे, यानी 1 जनवरी 2026 तक लाते लाते यदि आपका डीए 62, 63, 65% हो जाता है तो उसका 50% हिस्सा उसमें मूल वेतन में शामिल करके आपकी पेंशन का जो बेसिक पेंशन और बेसिक पे की बढ़ोतरी करे और उसी हिसाब से आपके भत्तों की दर बढ़ाए। जैसा कि 50% मूल वेतन होने के डीए होने के बाद सरकार ने अभी भत्तों की समीक्षा नहीं की, ये भी एक इंतजार करने वाली बात है। और जितने वो यूनियनों का कहना है कि संभव है कि सरकार इस तरीके से जानी जाती है, शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं यह संभव है कि ये कोई नया तंत्र लेकर आए। संयुक्त परामर्शी कमीशन कर्मचारी पक्ष के शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा, मैं अब भी मानता हूं कि वेतन संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन हां यह संभव है कि सरकार कोई अन्य तंत्र भी लेकर आ सकती है। जैसा कि सरकार की हम जानते हैं आइडेंटिटी है, सरकार की पहचान है कि चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो दोस्तों भविष्य में क्या होने वाला है ये जरूर आपको 1 या 2 महीने में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के लंबा इंतजार कराएगी या सरकार किसी फॉर्मूले से आपके पे और पेंशन में जरूर सुधार करेगी या सरकार आम लोगों को महंगाई से निकालने के लिए कोई और नया तंत्र लेके आएगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए युगचरण चैनल। सब मिला के एरियर कम मिलेगा, क्या इसके लिए आप कोरिजेंडम पीपी इशू करोगे या हमारे लिए अलग से मैसेज आएगा जैसे पहले अनचेंज का आया था? सारी चीजें अपनी इंडिविजुअल जो भी इसमें बेनिफिट में आ रहे हैं वो पक्का क्लियर करें। धन्यवाद दोस्तों।